कहाँ गया 1932 का तियान? कहाँ गया? ये जाके पूछिए ना जेएमएम वाला से, पूछिए ना भाजपा वाला से, कहाँ नहीं पूछिएगा? अरे भाई 17 साल भाजपा राज किया, पूछिए उससे 1985 जबरदस्त कहाँ लाया? कहाँ नहीं पूछते हैं? अरे हमारा जब सरकार आएगा, हमारे विधानसभा में हमारे विधायक होंगे, हम बोलेंगे। और अभी भी बोल रहे हैं, उस समय कहा नहीं बोले सरकार बनेगा तो ये सब करेंगे। अरे भाई तो कहाँ रोडवा पे कर दें कि विधान क्या मेरा काम है खुलासा करना? कहाँ है डीजीपी, कहाँ है एसपी, क्या कर रहा है? करेगा वो लोग, हम लोग करेंगे? हम लोग काहे करेंगे? अरे भाई जब जरूरत पड़ेगा तो जिस तरह से हमारे टाइगर बेखौफ बोलते हैं आने वाला समय वो भी बात रखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार हम लोग पब्लिक को लुभाते नहीं हैं, टाइगर का ये क्रेज है, ये एग्रेशन है, जो हम लोग जिन मुद्दे को टच किए हैं, जो खतियान आधारित डोमिसाइल का टच किए हैं, नियोजन का टच किए हैं, विस्थापन का मुद्दा टच किए हैं, नियोजन का मुद्दा टच किए हैं, पुनर्वास का मुद्दा टच किए हैं, मूलवासी आदिवासी का मुद्दा टच किए हैं, इन मुद्दों को जो 1932 का तियान कहाँ गया? ये जाके पूछिए ना जेएमएम वाला से, पूछिए ना भाजपा वाला से, कहाँ नहीं पूछिएगा? अरे भाई 17 साल भाजपा राज किया, पूछिए उससे 1985 जबरदस्त कहाँ लाया? कहाँ नहीं पूछते हैं? अरे हमारा जब सरकार आएगा, हमारे विधानसभा में हमारे विधायक होंगे, हम बोलेंगे। और अभी भी बोल रहे हैं, उस समय कहा नहीं बोले सरकार बनेगा तो ये सब करेंगे। अरे भाई तो कहाँ रोडवा पे कर दें कि विधानसभा में हमारा विधायक बैठेगा, बहुमत में सरकार रहेगा, तभी हम कानून लाएंगे। आप भी कैसा कैसा सवाल पूछते हैं महाराज? 40 कहाँ चल रहे थे? कहाँ चलने दे रहे हैं? हम तो सड़क से लेकर के हमारा एक टाइगर विधायक जयराम महतो विधानसभा में जाकर दहाड़ते हैं, लेकिन सरकार सुनता नहीं है कि हमारा एक विधायक है। लेकिन राज्य की जो करोड़ों जनता है वो जयराम महतो की विचारों से सहमत है। और आने वाला घाटशिला के चुनाव में आप देखिएगा जिस प्रकार से जयराम जी का वहाँ सभा होगा और हजारों लोग उमड़ेंगे उनके विचारों को सुनने के लिए, और घाटशिला हम लोग बदल देंगे इस बार। कंपनी फैक्ट्री में भी सेटिंग करने के बाद चलता है जेल कैंप वालों का? क्या कहता है? कहाँ पे प्रमाण है? आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, वो आरोप नहीं लगाएगा तो हम निखरेंगे कैसे? उसका काम है आरोप लगाना। यदि कोई वीडियो हमारा कोई नेता पैसा लेता है, चंदा है, वीडियो है, दिखाइए आप पत्रकार के आदमी है। हवा में आप लोग मत बोलिए, हवा पानी में तूफान मत चलाइए। हम लोग माटी के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप माटी के पत्रकार हैं, हमारी बातों को जनता के बीच में रखिए। आप लोग तो हवा में बात करते हैं। आप लोग हवा में जयराम को एसटी बना दिया, एसटी बनना सही है? कौन कह दिया एसटी बना दिया जयराम को? मांग कर रहे हैं, हम कहाँ मांग कर रहे हैं? आप लोग जेल के हम नहीं मांग कर रही है, ये कुर्मी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, वो उनका सामाजिक बात है। पार्टी में जो अदर जाति के लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? कौन एसटी मांग को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? आप यादव हैं, आप सपोर्ट करते हैं एसटी मांग को? हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे राज्य में किसी भी समाज को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करना उनका अधिकार है। और जहां जो भी समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जेल कैंप के टाइगर जयराम महतो हम लोग वहां उनकी लड़ाई में रक्षा करने के लिए शामिल रहेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको क्या कहिए? अरे विरोध कर रहा है तो संसद भवन है, वो राज्यसभा है, राष्ट्रपति का मुहर उनके पास। देना नहीं देना तो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार अनुशंसा करेगी, केंद्र सरकार का कमेटी बनेगा, ये तो लंबा प्रक्रिया है। अभी देखिए ये साजिश से समझना पड़ेगा आपको। कुर्मी के आंदोलन में सुनिए कुर्मी के आंदोलन में केवल जयराम गए थे क्या? आशु से सुदेश महतो से काहे नहीं पूछते हैं? भाजपा के विधायक गए थे, उनसे काहे नहीं पूछते हैं? उन पे टारगेट क्यों नहीं? जयराम महतो झारखंड का जननायक है, जयराम महतो भविष्य है। जयराम महतो को कैसे बदनाम करो, ये इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं का ये चाल है। उन छोटे भैया नेताओं को पीछे से बैकअप करके पैसा देकर के आंदोलन कराता है। कोई बताइए जेएमएम या कांग्रेस या बीजेपी का? अरे सुनिए ना, अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना, पत्रकार हैं आप, जवाब दीजिए। जेएमएम बीजेपी कांग्रेस के बड़े जितने भी विधायक एमपी एमएलए मिनिस्टर हैं, कोई बोला कुर्मी खिलाफ में? बताइए, कोई बोला क्या? नहीं ना बोला। तो कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग जयराम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, और जो कुछ नेता ऐसे हैं जो उन लोगों को फंडिंग से सपोर्ट करके। खुलासा कीजिए कौन है? इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लोग हैं, और क्या रहेंगे? हम और आप थोड़े हैं। मैंने दुश्मन है तो बोल दीजिएगा ये मार दी। अरे दुश्मन जो हम लोग कर रहा है वो लोग बता रहे हैं। हमारा आइडियोलॉजी जो है, हमारा आइडियोलॉजी जनता समझ रहा है, वो लोग को नहीं समझ में आ रहा है। 25 साल से लोग कुर्सी हिला दिए हैं हम लोग, इसलिए बोले ना कि घाटशिला में इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और आप देखिएगा जेल कैंप ये तीसरा विकल्प वहाँ नहीं बनेगा, पहला विकल्प बनेगा। वहाँ के एसटी भाइयों, वहाँ के और भी सारे समुदायों के बीच में जयराम महतो का क्रेज, जयराम महतो की आइडियोलॉजी, जेल कैंप का आइडियोलॉजी आपको वहाँ दिखेगा। बम्पर वहाँ के एसटी समाज के लोग वोटिंग करेंगे, और हम लोग का दूसरा विधायक घाटशिला से होगा। सुनिए जेल कैंप का फंडिंग कहाँ से आएगा? कौन पैसा देगा? जेल कैंप बोलता है गरीब पार्टी है।
अरे जेल कैम्प का पैसा देख के देगा। जेल कैम्प घाटशिला में भैया हम लोग हेलीकॉप्टर वाला आदमी नहीं है, ना एसी में सुनिए ना, हम लोग हेलीकॉप्टर वाला आदमी है, ना एसी बंद कमरे में मीटिंग करने वाला आदमी है। हम लोग पहले बोले प्रकृति के पूजा करने वाले लोग हैं, पहाड़ नदियाँ झरना जंगल में मीटिंग करते हैं, आदमी को जाके हृदय से टच करते हैं, गाँव कस्बों में गाँव घर 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 जाते हैं, पैसा की बात करते हैं। घाटशिला की जनता वोट देगी और 10 रुपया के नोट भी देगी, देख लीजिएगा आप, और वहीं से चुनाव जीतेंगे हम लोग। पैसा क्या देगी, पैसा कमी है हम लोग के पास में जी। जनता मेरे साथ है, और जनता मेरे साथ है तो 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 500 1000 2000 देने के लिए तैयार है, और दे रही है। उसी से हमारा पार्टी चल रहा है। फिर से चंदा हुआ करेगा, चंदा हुआ ये सहयोग है, तो क्या करें, आपके घर वास लूट लें, आपका खेतवा बेचवा दें। जयराम तो सब पेमेंट तो दान कर देते, तो पैसे कहाँ बचता है जो कोल्हान चल के जाएगा गाड़ी। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि 75% पहला ऐसा हिंदुस्तान में विधायक जन्म लिया है जो अपना भुगतान, अपना पेमेंट का 75% आम जनता अपने विधानसभा के क्षेत्र में दान करते हैं। 25% जो बचा है उसे होगा, और बाकी हम लोग आज ऐलान कर देंगे। आज जयराम जी का इतना क्रेज है, आज ऐलान कर देंगे कि भाई हमको पार्टी में झंडा बैनर के लिए पैसा चाहिए, पोस्टर के लिए पैसा चाहिए। आप कल्पना नहीं कीजिएगा लोग इतना, अरे चंदा पार्टी कौन नहीं लेता है जी, हैं जाके पूछिए ना। हम लोग टाटा से चंदा लेते हैं, जो लोग टाटा से चंदा लेता है, ईसीएल से चंदा लेता है, सीसीएल से चंदा लेता है, बीसीसीएल से चंदा लेता है, डीवीसी से लेता है, एनटीपीसी से लेता है, उसे जाके पूछिए। हम लोग कॉर्पोरेट घराने से चंदा नहीं लेते हैं, हम लोग आम जनता के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता हमको सपोर्ट करती है, अपना बैनर पैसे से पोस्टर छपवाती है और चुनाव लड़वाती है और मुफ्त में वोट देती है। जाकर उन लोगों को पूछिए जो बड़का बड़का घराने से पैसा लेता है जवाब आप लोग पास। अब चलिए हो गया, डर गया क्वेश्चन। अरे पूछिए, कितना पूछते हैं, पूछिए सवाल है, आपको खत्म हो गया। एक तरफ वहाँ पे बड़े बड़े चेन्नई के बड़े बड़े IT सेल लगे हैं, और दूसरी तरफ जयराम तो स्कॉर्पियो में जाएंगे तो वहाँ आदिवासी लोग को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पारसनाथ की लोग बोलते हैं कि ये लोग मेरा आरक्षण खा जाएगा। ए भैया, आरक्षण के नाम में कितना पार्टी त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिया। पत्रकार महोदय सुनिए, लोग एसी के बंद कमरे में जो चाणक्य हैं, उनका मूड़ी का खोपड़ी का जो नस है वो हिल गया है। कौन है चाणक्य, खुलासा करिए। अरे भैया, जो लोग भी आप लोग जिनको कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं कि एक से एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग के सामने, जेल कैम्प के नेता के सामने और हमारे टाइगर के सामने कोई एक्सपर्ट नजर नहीं आ रहा है हम लोग को, न झारखंड की जनता को नजर आ रहा है। पारसनाथ की तलहटी में आज हम लोगों ने मीटिंग किया, पहाड़ की तलहटी में, यहीं से रणनीति बनेगी। और वहाँ के जो कोल्हान के हमारे भाई बहनें आए थे, सभी लोगों ने सुझाव दिया, रणनीति बन रही है, बहुत जल्दी उम्मीदवार का घोषणा होगा और अब जलवा घाटशिला में देखेंगे। कैसे जाएंगे? कौन जख्मी है? टाइगर। अच्छा, शेर बीमार पड़ जाता है घास खाता है क्या? है शेर बीमार पड़ता है घास खाते सुने हैं क्या? जंप कैसे मारेगा? अरे यार, जंप कैसे मार, शेर जख्मी, शेर शेरे होता है, शेर कितनों जख्मी रहेगा, शेर शेरे होता है और घास नहीं खाता है, ध्यान रखिएगा। वो जख्मी है तो डबल पंजा चलेगा, और इंडिया गठबंधन को दोनों हाथ से दबोचा जाएगा और जेल का झंडा लहराएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग को बहुत बहुत झारखंडी जोहार। मीटिंग में क्या कुछ बातें निकल कर के सामने आई? देखिए, आज जेल कैम्प की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग थी, और झारखंड में आने वाले जो उपचुनाव है, घाटशिला चुनाव का, विधानसभा का चुनाव, उस संदर्भ में चर्चा हुआ। सभी केंद्रीय पदाधिकारी और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि घाटशिला चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे। वहाँ जातिवाद वाली बातें आ रही थी, आप कह रहे थे कि हम लोग सभी समाज के लोग सभी गाँव पे जाएंगे। देखिए, सामाजिक न्याय, असमता मूलक समाज का रक्षण करने के लिए जेल कैम्प का झारखंड में निर्माण हुआ है, और निश्चित रूप से सभी समुदायों और सभी वर्गों का ख्याल रखकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और घाटशिला चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, जैसे पहले भी विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ उम्मीदवार उतारे हैं आपको देखने को मिला था। और जिस तरह से जातिवाद की आप बात करते हैं, तो जातिवाद क्या, जहाँ जिसकी ज़्यादा आबादी उसको हिस्सेदारी वो तो मिलेगा ही। वो ST क्षेत्र है, ST हमारा वहाँ लोकल ज़मीन का बेटा होगा। घाटशिला वहाँ का भाषा बंगाली, कैसे बोल लीजिएगा? अरे बंगाली झारखंडी हैं, लोकल हैं, खतियानी हैं, वहाँ संथाली भी तो है। बंगाली हमारा बंगाल का भाषा है, संथाली हमारा झारखंड का भाषा है। संथाली में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, हो में बात करेंगे, जो जिस बात। संथाल जानते हैं? अरे भाई, हमारे पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी का स्पोक्समैन हूँ। हिंदी में यदि बात करेंगे, लोग हिंदी में बात करेंगे। हमारे पार्टी के कई सुरमा हैं, कई ऐसे नेता संथाली में जाके बात करेंगे। हमारे पास आदिवासियों का नेता कमी थोड़ी है, जाके बात करेंगे। हम लोग सभा से बात करेंगे, सभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से डोर टू डोर जा कैंपेनिंग करेंगे। कैसे जाएगा? वो लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। अरे भैया, वो हेलीकॉप्टर से आएगा तो हमारा टाइगर स्कॉर्पियो के छत पे चढ़ के दाड़ेगा।
और आप जानते हैं ये नया ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला है कि टाइगर की दहाड़ जब स्कॉर्पियो की छत पर से होगी तो उन लोगों का हेलीकॉप्टर का पंखा चिथड़ा उड़ जाएगा। नहीं नहीं, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली से आएंगे, कल्पना सोरेन जाएंगे, हेमंत सोरेन जाएंगे, उसके सामने तो टाइगर बोना पड़ जाएगा। अरे भैया एक बात बताइए, टाइगर क्या चीज? अरे भैया एनडीए और इंडिया गठबंधन को बोल दीजिए कि बिना पैसा का भीड़ लगा के 5000 आदमी दिखा दे। हम चैलेंज करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे इंडिया गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता कल ऐलान कर दे 24 घंटे के अंदर में कि हम घाटशिला में सभा करने जा रहे हैं, 500 आदमी नहीं जुड़ेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो यदि ऐलान कर देंगे घाटशिला की धरती पर कल सभा होने जा रहा है, 12 घंटा के अंदर में 1,20,000 लोग उनको उनकी विचारधारा को सुनने आएंगे। लेकिन टाइगर क्या कर लेगा? टाइगर का पकड़ तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह ये सब में है, वहाँ पे कोल्हान में कौन कह दिया कोल्हान में नहीं है? क्या हम कोल्हान नहीं लड़े हैं? हमारे प्रत्याशी वहाँ जो पिछली बार चुनाव लड़े हैं 8,000 वोट हम उस परिस्थिति में लाए हैं जिस परिस्थिति में टाइगर खुद चुनाव लड़ रहे थे। और अभी टाइगर की दहाड़ तो टाइगर छुट्टा है, अभी तो टाइगर भी खाली है, पूरा जेल गेम का टीम खाली है। जिस प्रकार से बड़ा बड़ा नेता हेलीकॉप्टर और जो आएगा ना बड़का बड़का चाणक्य लोग, अकेला टाइगर सब पर भारी होगा। और हमारे जेल गेम के सारे केंद्रीय टीम हम लोग जाकर वहाँ कैनिंग करेंगे अपने उम्मीदवार के लिए। और देख लीजिएगा इस बार घाटशिला का जनता राजा के बेटा को राजा नहीं बनाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन प्राप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि राजा का बेटा को ही टिकट देगा, लेकिन जेल के हम राजा का बेटा का टिकट नहीं देगा, वहाँ के माटी का बेटा का टिकट देगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। घोषणा नहीं की है। अरे घोषणा करेंगे आज, तो इसीलिए तो हम लोगों का केंद्रीय कमेटी की आज मीटिंग हुई, सभी पदाधिकारियों से राय विचार लिया गया। कोल्हान के प्रमंडल के लोग हमारे पास आए, सभी लोगों ने राय विचार केंद्रीय अध्यक्ष को समर्पित किया है। बस 2-3 दिन के अंदर में हमारा उम्मीदवार घोषणा होगा और नॉमिनेशन की हम लोग चलेंगे। जंगल के बीच में घोषणा होगा? जंगल के बीच में घोषणा होगा। अरे भाई हम लोग नदियाँ, झाड़ी, पहाड़, नदियाँ, झरने, प्रकृति के पूजा करने वाले लोग हैं, मूलवासी आदिवासी लोग हैं। हम झाड़ जंगल के लोग हैं। हम लोग जमीन पे बैठ के बात करते हैं, आदिवासी ये एसी में बैठ करके जो लोग फैसला लेते हैं आदिवासियों के नीति नियम कानून बनाते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जमीन पे बैठ करके अध्ययन करते हैं पहाड़ों में, झरनों में, कि मूलवासी आदिवासियों के लिए कैसा नियम कानून बनाना है झारखंड राज्य के लिए। प्राप्त सूचना के अनुसार जयराम को शूटर मारने के लिए भी अलाउ किया गया, तो वैसी परिस्थिति में वहाँ जाकर कैसे चुनाव लड़िएगा? अरे भैया शूटर साहब ने भी जयराम जी से कहा कि जयराम जी आपके भाषण में, आपके चरित्र में, आपके क्रियाकलाप में मेरा बचपन याद आता है। सोचिए कि झारखंड में इंसान के साथ साथ वो लोग जो अपराध की दुनिया में हमारे भाई चले गए हैं, उनको भी लगता है कि झारखंड को सही दिशा और नेतृत्व जयराम ही महतो ही कर सकते हैं। इसलिए शूटर जो करोड़ रुपया लेकर शूट करने वाला था वो इनकार कर दिया और जयराम महतो को आकर कहा कि आप सचेत रहिए दादा, आप झारखंड के नायक हैं, जननायक हैं, झारखंड के पुरोधा हैं, झारखंड को आप बदल सकते हैं, नया आयाम लिख सकते हैं।